अब तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे, जिन लोगों को आपने सिलेक्ट किया है उन लोगों को डुप्लीकेट कीजिए। तो डुप्लीकेट करने से पहले आप उनके साथ एक काउंसलिंग मीटिंग कीजिए और उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग करके अपने इरादे बताइए। आप उनको क्लियरली बताइए कि देखिए मेरी बहुत बड़ी टीम है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन इस टीम में से मैं कुछ लोग को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनके साथ मैं स्पेशल काम करूंगा, जिनको लेके एक बहुत बड़ा टीम खड़ा करेंगे, जिनके पीछे एक स्पेशल प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी होगी, एक स्पेशल तरीके से काम होगा, जिनको मैं सब कुछ सिखाऊंगा और जिनको अगले 3 से 4 साल में डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है, कामयाब बना दूंगा, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। और बहुत खुशी की बात है कि आपका नाम उसमें है, मैंने आपका सिलेक्शन किया है। मुझे लगता है आप एक बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है? क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और उनको सुनिए, क्या वो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। कई बार आपका सिलेक्शन गलत भी हो सकता है। उनके बाद जब वो बोलते हैं नहीं सर मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है, तो उनको बोलिए कि देखिए ये 3 से लेकर 4 साल का प्रोसेस है। इस प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए आपको मुझे कुछ कमिटमेंट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको कमिटमेंट लेना है। देखिए अपलाइन का काम होता है कमिटमेंट लेना। अगर आपको कमिटमेंट देने का बहुत शौक होता है ना, अंदर से होता है ना कि मुझे कमिटमेंट देना है, तो अपनी अपलाइन को दीजिए, डाउनलाइन को मत दीजिए। जो लोग पागल होते हैं ना वो डाउनलाइन को कमिटमेंट देते हैं, बिंदास हो जाओ, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो फिर डाउनलाइन बिंदास हो जाते हैं। डाउनलाइन से कमिटमेंट लो, अपलाइन को कमिटमेंट दो। ये सारे बेसिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, ये आपको सीखने पड़ेंगे और ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आपको पता चलेगा। कौन कौन से कमिटमेंट लेंगे? सबसे पहला कमिटमेंट कि अगले 4 से 5 साल जब तक आप कामयाब नहीं होते, ना आप कंपनी बदल सकते ना मैं बदलूंगा। क्योंकि होता क्या है, आप जिसके पीछे मेहनत करते हो वो 6 महीने बाद कंपनी बदल देता है। आपके 6 महीने बेकार हो गए, 1 साल बेकार हो गया, 2 साल बेकार हो गया, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही पूछ लो कि भाई कंपनी बदलना तो बदलो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से काम करना है तो मैं आपको अपनी 10 लोगों की टीम में ले रहा हूं। दूसरा कमिटमेंट कि यहां पे आपका और मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। डेली सुबह मैं आपको कॉल करूंगा, आपका फोन उठना चाहिए। अगर नहीं उठा पाए तो बैक कॉल करना है, आपको पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि आप रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा बंदा, आप उसको कुछ सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। और रोज रात को सोने से पहले आपको मुझे कॉल करना है। इस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन डेली चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कर्फ्यू हो जाए, डेली हमारा कम्युनिकेशन रहेगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा कमिटमेंट आपको क्या लेना है? तीसरा कमिटमेंट आपको लेना है कि अगले 4 से 5 साल तक मैं आपको गाइड करूंगा। मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, करना आपको खुद है। आप ये नहीं बोलेंगे सर आप कीजिए, आप कीजिए, आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर डाउनलाइन क्या करते हैं, अपलाइन के आंचल में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, अपलाइन के भरोसे बैठते हैं, आंख बंद करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, मेरा अपलाइन सब कुछ करेगा। और ऐसा अपलाइन ऐसा 10 लोगों को लेके भी घूमता है। फिर वो बोलता है सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपने ऐसे लोगों को बिठाया जो कुछ करना नहीं चाहते, बस आपके भरोसे बैठे। आपको ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो आपके साथ मिलकर आगे बढ़े और आपसे भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट बड़ा खास है, आपको उनको बोलना है देखिए आज के बाद मैं आपको कभी पॉजिटिव नहीं करूंगा, आपको खुद पॉजिटिव रहना है। क्योंकि होता क्या है पता है, आपका मैक्सिमम टाइम अपनी डाउनलाइन को पॉजिटिव करने में चला जाता है। अगर एक बार बंदा पॉजिटिव हो गया तो आगे कुछ बिजनेस की बात हो, प्लानिंग हो, काम हो, लेकिन वो बार बार नेगेटिव हो जाता है। तो आप पहले ही बोल दीजिए देखिए भाई ये आपके सपने, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, मैं भी पॉजिटिव रहूंगा, ना आप डिमोटिवेट होगे ना मैं डिमोटिवेट होऊंगा। तो इस प्रकार का कमिटमेंट आपको पहले ले लेना है। 5वां कमिटमेंट, आज के बाद इस बिजनेस की हर मीटिंग, हर सेमिनार आपके लिए पहली प्रायोरिटी होगी, मेरे भी पहली प्रायोरिटी होगी। हम कभी बहाना नहीं निकालेंगे, ना मैं निकालूंगा ना आप निकालेंगे। ये कमिटमेंट पहले ले लीजिए, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। 6ठा कमिटमेंट कि आप मुझे कभी कुछ नहीं सिखाओगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसे होगा, सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे लीडर है और मैं आपको जो बोलूंगा वो आपको करना है। क्योंकि होता क्या है पता है, जिनके साथ आप काम करते हैं वो आपको सिखाना शुरू कर देते हैं, और जो आपको सिखाना शुरू कर देते हैं उसको आप कुछ नहीं सिखा पाओगे। तो ये 6 कमिटमेंट लेने के बाद आप काम करना शुरू करें। उसके बाद भी आप चेक कीजिए, जैसे 3 दिन 4 दिन आपने फोन किया, फोन उठाता है कि नहीं, कोई बात बताओ, वो बंदा बात फॉलो करता है कि नहीं। अगर आपको 4-5 दिन में लगता है कि आपका सिलेक्शन गलत है, आपका बंदा आपकी बात नहीं मान रहा है, प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो फिर आपको अगला बंदा सिलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे 10 लोगों को चुनने के लिए आपको लगभग 20-25 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3rd स्टेप था जिसमें हमने 10-12 लोगों के साथ कमिटमेंट लेके काम करना शुरू किया।